हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण पालम्बुज और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेंटेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस की डिफिनेशन देखेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। A group of words which make complete sense is called sentence. शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ स्पष्ट करता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम गोज, राम जाता है। ये देखिए, ये दो वर्ड है और दो वर्ड का ग्रुप है। इसका पूर्ण भाव स्पष्ट हो रहा है, तो पूर्ण इसका अर्थ मिल रहा है। ये कहना क्या चाहता है? राम गोज, राम जाता है। सेंटेंस में नहीं आता है फ्रेज। फ्रेज की डिफिनेशन कुछ अलग होती है, जो इस प्रकार है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं करता है उसे फ्रेज कहते हैं। जैसे ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, इसमें तीन वर्ड आते हैं और ये इसका भी ग्रुप है, लेकिन इसका पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। ऑन द रूफ, छत पर। क्या छत पर? कुछ पता नहीं है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कर सकते, इसको हम फ्रेज कहते हैं। इसका सेंस होता है लेकिन पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है, पूर्ण भाव नहीं स्पष्ट होता है। तो ये एक सेंटेंस का अलग पार्ट है, तो हम केवल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सेंटेंस के 5 पार्ट होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य। तो राम गोज एक साधारण वाक्य है। इसमें राम गोज में साधारण वाक्य, इसमें केवल पूर्ण भाव स्पष्ट होता है और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जैसे राम गोज, राम जाता है। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस राम गोज, यहाँ पे लगा देंगे राम डज नॉट गो, राम नहीं जाता है। इसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग हो गया है, तो ये असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव पार्ट है। अब दूसरे में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि डज राम ईट, क्या राम खाता है? इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डज, ये इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डज राम ईट, क्या राम खाता है? वेयर डज राम ईट, राम कहाँ खाता है? तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। और अब हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस में हम किसी को आज्ञा देते हैं, जैसे गो देयर, वहां जाओ। इसमें आता है केवल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ सब्जेक्ट लगा देंगे तो ये चला जाएगा असर्टिव सेंटेंस में, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, केवल यहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे गो देयर, वहां जाओ। इसका पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो रहा है। गो देयर, वहां जाओ। कम हियर, यहाँ आओ। ये इससे हम किसी को आज्ञा देते हैं, इसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसमें कर्त और ब्लेम का अधिक उपयोग करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो, चिरंजीवी हो। मे गॉड ब्लेस यू, तुम्हारी उम्र लंबी हो। हम अपनी इच्छा किसी को व्यक्त कर रहे हैं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे यू डाई, तुम मर जाओ। मे यू डाई, मे गॉड ब्लेस यू, तुम मर जाओ, तुम अधिक समय तक जियो। ये एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, इसमें हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं किसी के सामने। और 5वें पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादी
विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य, इसमें हमारे हृदय, दिल और दिमाग से जो अचानक फीलिंग उत्पन्न होती है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे हम किसी मैच को खेल रहे होते हैं, जैसे हम क्रिकेट को खेल रहे होते हैं और हम जीत जाते हैं, तो हमारे हृदय से फीलिंग जो एक्सप्रेस होती है, हुर्रा, वी वॉन द मैच, वाह, अरे अरे वाह, ऐसे बोलते हैं, अरे वाह, ये जो होती है ये अचानक फीलिंग आती है। जैसे जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच, अरे हम मैच जीत गए, ओह आई विंडेड, अरे मुझे चोट लगी। ये जो सब वाक्य होते हैं ये तुरंत अपने दिल और दिमाग से आते हैं, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों ये है सेंटेंस। अभी सेंटेंस को हम बहुत अंदर से पढ़ेंगे, जो कि ये केवल सेंटेंस का इंट्रोडक्शन था। धन्यवाद ना वो